Hi, today is March 6, Friday 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, first is about Supreme Court to step in if Nirbhaya convicts are not hanged on March 28th. Then second is about Prime Minister's visit to Brussels put off as COVID-19 cases rises to 30. Then third is about EPFO, Employee Provident Fund. EPFO lowers interest rate to 8.5% for 2019 and 20. Then fourth is about Yes Bank, private sector lender under moratorium till April 3rd. Then fifth is about NPR data useful for welfare scheme. Then sixth is about western disturbances. एंड देन सेवेंथ इज अबाउट फूड एडल्टरेशन. ऑफेंस आएगा अब ये अंडर आईपीसी के अंदर, कॉग्निजेबल ऑफेंस रहेगा ये. एट्थ इज अबाउट रीड देम द रायट एक्ट. दिस इज अबाउट पुलिस रोल ड्यूरिंग द रायट्स. नाइन्थ इज अबाउट एन अनरेस्ट, अ स्लो डाउन एंड अ हेल्थ एपिडेमिक. ये आर्टिकल लिखा है हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने. देन 10th is about China's high-tech battle against COVID-19. We'll get to know कि चाइना टेक्नोलॉजी का कैसे यूज कर रहा है to battle with this COVID-19. 11th is about should the sedition law be scrapped. इसकी आज के टाइम पे कोई यूटिलिटी बची है या नहीं बची है. We'll get to know about this. Then 12th is about disability and extremely poor. 13th है एंग्लो इंडियंस के प्रोटेस्ट के बारे में. अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इनका जो कोटा होता है वो 126th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से स्क्रैप कर दिया था. देन 14th इज अबाउट इलेक्शन कमीशन मूव्स लिंकिंग आधार विद वोटर आईडी. 15th इज अबाउट इंडिया अमंग लीस्ट फ्री डेमोक्रेसी. 83rd रैंक आया है इंडिया का. देन बिमल जुल्का इज न्यू CIC, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर. 17th इज अबाउट यस बैंक अंडर मोराटोरियम टिल April 3. Then so today we are going to read about all these topics in next 20 to 25 minutes. Let us start. All right. So the first one is Supreme Court to step in if Nirbhaya convicts are not hanged on March 20. See, ये जो निर्भया केस था ना ये 2012 में हुआ था. अब 2020 आ गया बट स्टिल कोर्ट ने इन्हें कैपिटल पनिशमेंट दिया. स्टिल ये मर्सी प्ली, रिव्यू प्ली, देन प्रेसिडेंट मर्सी, क्लेमेंसी के लिए भी अपील किया, वो सब रिजेक्ट हो गया. बट स्टिल इनका जो फाइनल जो हैंग है उसमें काफ़ी टाइम लग रहा है. ऐसा लग रहा है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड. ये कॉन्विक्ट्स है ना, ऐसा माना जा रहा है दे हैव टेकन द सिस्टम फॉर अ राइड. कैपिटल पनिशमेंट में बहुत मेटिकुलस और डिटेल्ड प्रोविजंस होते हैं ताकि एक फेयर पनिशमेंट मिले. जो भी कैपिटल पनिशमेंट जिस भी कॉन्विक्ट को मिला है उसे अपील करने के लिए एक काफ़ी एलाबोरेट सिस्टम मिलता है. सो दीज कॉन्विक्ट्स हैव बीन टेकिंग द सिस्टम फॉर अ राइड. सिस्टम इज सफरिंग व्हेन द पनिशमेंट कीप्स गेटिंग पोस्टपोन. तो इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेप इन करने का डिसाइड किया है अगर मार्च 20th को इनको हैंग नहीं किया और वो फर्दर डिले हुआ तो. नाउ दिस इज अबाउट COVID-19, कोरोना वायरस. प्राइम मिनिस्टर का अभी विजिट था ब्रुसेल्स में, बेल्जियम में. वो पुट ऑफ हो गया है एज COVID-19 केसेस राइज टू 30. सी, सेवरल केसेस आर फाउंड हियर इन इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली इन इटली एंड यूरोप में भी काफ़ी केसेस हैं. देन ईरान में काफ़ी केसेस फाइंड हुए हैं. सो नंबर ऑफ केसेस अक्रॉस वर्ल्ड आर राइजिंग. ये जो कोरोना वायरस था ये थी जूनोटिक डिसीजेज. जूनोटिक डिसीजेज मीन्स ये एनिमल्स टू ह्यूमन आई देन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर हो रहा है. नाउ इसका प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर है. दैट इज वाई पब्लिक गैदरिंग को अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड अवॉइड किया जा रहा है ताकि इसका स्प्रेड को हम कम कर सकें. होली फेस्टिवल मीट था वो भी अभी कैंसिल हो गया. द आइडिया इज टू कीप हाइजीन, वॉश हैंड्स, कवर फेस, विजिट डॉक्टर इफ यू सी एनी फ्लू टाइप सिम्टम्स. अब जो ये यूरोपियन यूनियन है ये यूरोपियन यूनियन बनी थी 16 जनवरी 1958 में. 27 स्टेट्स है, हेडक्वार्टर है इसका ब्रुसेल्स में. प्रेसिडेंट इसके हैं उर्सुला वॉन डर लेयन. ब्रुसेल्स में अभी 10 न्यू केसेस फाइंड हुए हैं कोरोना वायरस के. दैट इज वाई ये जो मीटिंग थी इसको रीशेड्यूल कर दिया है टू नेक्स्ट म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट में. केसेस ईरान, इटली, साउथ कोरिया, बेल्जियम, यहाँ नए केसेस मिले हैं. थर्मल स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग अभी मैंडेटरी हो गया है फॉरेनर्स का इंडिया में जो आ रहे हैं. देन दिस इज अबाउट EPFO. EPFO lowers interest rate to 8.5% for 2019-20. ये काफ़ी कम है रिसेंट ईयर में. दिस इज़ दी लोवेस्ट 8.5%. काफ़ी कम इंटरेस्ट रेट मिलेगी अब.
एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के अंदर ये ईपीएफओ को बनाया गया था। तो ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, दैट इज वाई इट इज स्टैच्यूटरी बॉडी। ये इंडियन वर्कर्स भी रजिस्टर करा सकते हैं और इंटरनेशनल वर्कर्स भी करा सकते हैं जिनके साथ अग्रीमेंट साइन है। ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। नाउ जो भी ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स होते हैं उनका प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस फंड, पेंशन फंड, इन सब का मैनेजमेंट का जिम्मा उठाया है ईपीएफओ ने। सेंट्रल बोर्ड ट्रस्टी को ये असिस्ट करती है। अभी इंटरेस्ट रेट 0.15% कम दी है, मतलब 8.65 से ये 8.5 हो गई है। सितंबर 15, 2008 में फिर एक इसका सेपरेट केस चल रहा था पेंशनर्स का। तो जिन पेंशनर्स ने सितंबर 25, 2008 तक कॉम्यूटेशन लिया था उनको ये फिर से रिस्टोर कर रही है। तो ऐसे करके 6.3 लाख बेनिफिट्स को अभी फ़ायदा होने वाला है। नाउ ये जो फोर्थ वन है, दिस इज अबाउट यस बैंक। यस बैंक अंडर मॉरेटोरियम टिल अप्रैल 3। सी इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है ना, इसका ड्यूटी होता है कि ये सारे बैंक्स को भी रेगुलेट करता है कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, कुछ मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रहा है, बैंक का कोलैप्स तो नहीं हो रहा है। सो यस बैंक ने जो प्राइवेट सेक्टर लेंडर है इसका डिटीरियोरेट हो रही थी फाइनेंशियल पोजीशन। सो दैट इज़ वाई आरबीआई ने इसे 30 दिन के लिए अंडर मॉरेटोरियम रख दिया है। आरबीआई ने सुपरसीड कर लिया है, मींस ओवर पावर कर लिया है द बोर्ड ऑफ बैंक। इसको रिप्लेस करके आरबीआई के पर्सनल यहाँ पे बैठेंगे। डिपॉजिट विड्रॉवल फॉर टाइम बिंग 50,000 है। एक्सेप्शनल केसेस में लाइक मेडिकल इमरजेंसी, एजुकेशन और मैरिज में ये 5 लाख तक हो सकता है। एटीएम शट है, फाइनेंशियल टैग जैसे आपका फ़ोन पे है, फ़ोन पे इज़ पावर्ड बाय दिस यस बैंक, तो इसमें काफ़ी ग्लिचेस आ रहे हैं अभी। इनेबिलिटी ऑफ द बैंक टू रेज कैपिटल, बैंक कैपिटल रेज नहीं कर पाया, इसके जो एनपीए लोन्स एंड ऑल थे उसके अगेंस्ट एड्रेस नहीं कर पाया पोटेंशियल लोन लॉसेस को, दैट इज़ वाई इसका डिग्रेड हो गई रेटिंग। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो होता है ये अब क्या करेगा, किक इन हो जाएगा। अब स्कीम्स बनाएगा, ये जो नया सुपरसीड किया है ना आरबीआई ने बोर्ड ऑफ द बैंक को, ये नई स्कीम्स बनाएंगे। रिकंस्ट्रक्शन और अमालगमेशन अब आइडिया होगा जो बैंक को ट्राई किया जाएगा कि यस बैंक को फिर से रिवाइव किया जाए। ओके, देन दिस इज एनपीआर डेटा यूजफुल फॉर वेलफेयर स्कीम सेज होम मिनिस्ट्री। अभी एनपीआर में जो कुछ ऑब्जेक्शंस थे तो उसके लिए पार्लियामेंट्री पैनल में होम मिनिस्ट्री ने ये जवाब दिया है। फॉर टाइम बिंग एनपीआर मतलब नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। अगर आप इंडिया में पिछले 6 महीने से रह रहे हो, अगले 6 महीने रहने का इंटेंशन है, तो आपको इस रजिस्टर में अपनी एंट्री करानी पड़ेगी। दिस इज़ नॉट फॉर सिटीजनशिप, दिस इज़ गुड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पजेज। इससे कंट्री को पता लग जाता है कि उसकी टेरिटोरी में अभी कितने लोग रह रहे हैं, फॉरेनर्स एंड इंडियंस इंक्लूडेड। नाउ प्रोवाइड डेटा फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स। और अगर डेटा पता लग जाता है कि हु ऑल आर लिविंग इन योर कंट्री, व्हाट इज़ देयर पर्पज़, व्हाट इज़ देयर प्रोफाइल, देन उससे जो फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स होती हैं वो बेनिफिट होता है बनाने में। डेट एंड प्लेस ऑफ बर्थ ऑफ पेरेंट्स पे अभी काफ़ी ऑब्जेक्शन थे। पार्लियामेंट्री पैनल ने कहा है इस डेट बर्थ और प्लेस ऑफ पेरेंट से फैसिलिटेट होगा बैक एंड डेटा प्रोसेसिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड बैक एंड डेटा जो कनेक्टिविटी होती है वो ईजी होगी। इनकॉर्पोरेट द चेंजेस ड्यू टू बर्थ, डेथ एंड माइग्रेशन। कंट्री में बर्थ हो रहे हैं, डेथ हो रही है और माइग्रेशन हो रही है, इससे जो पॉपुलेशन होती है ना वो चेंज होती रहती है, दैट इज़ नॉट स्टैग्नेंट, वो डायनामिक होती है। तो इस बर्थ, जन्म, मृत्यु और माइग्रेशन, इसके लिए हमें एनपीआर डेटा की एक्सरसाइज हो रही है। आधार में हम इंडिविजुअल डेटा लेते हैं, एनपीआर में हम फैमिली वाइज डेटा ले रहे हैं, और इस फैमिली वाइज डेटा का हम यूज़ करेंगे वेलफेयर स्कीम्स के लिए। ये बात कही है पार्लियामेंट्री पैनल में होम मिनिस्ट्री ने। नाउ अभी दिल्ली में यहाँ पे दिस इज़ पेज नंबर 2, देन दिस इज़ पेज नंबर 3। ये जो है ना ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज हैं। अनसीजनल रेन हो रही है अभी दिल्ली में, हैवी स्पेल ऑफ रेन। ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज होते हैं ना ये वेस्ट से आ रहे हैं। वेस्ट मतलब टुवर्ड्स दिस लेफ्ट साइड जो है ये वेस्ट है, अफ्रीका, मेडिटेरेनियन, यहाँ से ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स ओरिजिनेट होते हैं और ये ईस्ट की तरफ फ्लो होते हैं, मतलब इंडिया की तरफ, और ये यहाँ पे विंटर्स में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में बारिश करते हैं। मेडिटेरेनियन सी से ये वाटर पिक करते हैं, तो ये ओरिजिनेट हुए हैं मेडिटेरेनियन रीजन से। ये सडन विंटर रेन्स लाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ये एक ग्लोबल फिनोमिनॉन है, मॉइस्चर अपर एटमॉस्फेयर में कैरी हो रहा है, और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे जो राबी क्रॉप्स होती है विंटर्स में जो हो रही है, वीट जैसे एग्जांपल है, इसको काफ़ी बेनिफिट मिलता है। बट अगर ये बहुत एक्सेसिव हो जाता है ना तो ये क्रॉप डैमेज भी करता है फिर। सो दिस इज अबाउट फूड एडल्टरेशन ऑफेंस अगेंस्ट अंडर आईपीसी इंडियन पिनल कोड, और एक कॉग्निजेबल ऑफेंस भी रहेगा, दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है।
एडल्टरेशन का मीनिंग क्या होता है कि कोई फूड आइटम है, जैसे शक्कर है, शक्कर में आपने कुछ डुप्लीकेट आइटम मिला दिया उससे मिलता जुलता, तो वो एडल्टरेशन हो गया। दूध है, दूध में आपने पानी मिला दिया, तो देन अगेन इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एडल्टरेशन। तो पुअर लो क्वालिटी फूड मिक्स मिलाना, इससे एडल्टरेशन होता है, और दिस एडल्टरेशन इज बैड, एथिकली भी बैड है और इससे डिसीजेस भी हो सकती हैं। सो इसलिए इसको बना दिया गया है कॉग्निजेबल ऑफेंस। पुलिस अब एक्शन ले सकती है, रजिस्टर कर सकती है एफआईआर। पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं, केमिकल्स यूज होते हैं टू राइपन फूड, स्पेशली फ्रूट्स को जल्दी पकाने के लिए ये पेस्टिसाइड्स ले लेते हैं। एसिटिलीन गैस भी यूज होती है फूड को जल्दी राइपन करने के लिए। इससे क्या होता है, पॉइजनिंग होती है। एफएसएसएआई ने भी अभी इंश्योर किया है, कोर्ट को बताया है कि दे हैव डेवलप्ड स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क फॉर क्लीन एंड फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट। सो नो अबाउट दीज बॉडीज, एफएसएसएआई, और अब ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फूड एडल्टरेशन। नाउ दिस इज पेज नंबर 5 एंड दिस इज पेज नंबर 6। ये पेज नंबर 7 है। दिस इज पेज नंबर 8, COVID-19 राज्यसभा erupt, then missing Congress, then Indian team to screen people struck in Iran, हमारे जयशंकर foreign affair minister. Then this is about next one, रीड देम द राइट एक्ट। अभी जो दिल्ली में राइट्स थे, इसके लिए ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि पुलिस अपना ड्यूटी करे। पुलिस को कभी भी फेल नहीं होना चाहिए अपनी ड्यूटी में। पुलिस का काम होता है लोगों का प्रोटेक्शन देना। टाइमली और इम्पार्शियल वे में पुलिस को वर्क करने की ज़रूरत है। दोज रेस्पॉन्सिबल फॉर डेरेलिक्शन ऑफ ड्यूटी शुड फेस एक्शन। रूल ऑफ लॉ किसी भी सोवरेन डेमोक्रेटिक कंट्री में सबसे ऊपर होता है। लॉ जो है उसको फॉलो करना ज़रूरी होता है। लॉ एंड ऑर्डर शुड बी मेंटेन। Then this is truly Malay. This is a commentary on Malaysian politics. Then an unrest, a slowdown and a health epidemic. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, और ये आर्टिकल लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, अवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। इन्होंने ये लिखा है, इंडिया हैज स्लिड फ्रॉम बीइंग अ ग्लोबल शोकेस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी टू अ मेजोरिटेरियन स्टेट इन इकोनॉमिक डिस्पेयर। अभी इमिनेंट डेंजर है ना, बहुत सारे डेंजर्स आ गए, जैसे सोशल डिसहार्मनी चल रही है देश में, अभी इकोनॉमिक स्लोडाउन हो रहा है, और ग्लोबल हेल्थ एपिडेमिक आ गया है कोरोना वायरस का। ये तीनों का बहुत डेडली कॉम्बिनेशन हो गया है। ये पोटेंट कॉम्बिनेशन है ऑफ रिस्क का। इससे क्या हो सकता है, रप्चर हो सकती है द सोल ऑफ इंडिया, डिमिनिश होता है हमारा ग्लोबल स्टैंडिंग एज इकोनॉमिक एंड डेमोक्रेटिक पावर। इस पूरे आर्टिकल का लैंग्वेज बहुत अच्छा है और काफ़ी वेल बैलेंस्ड पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे। इट इज़ बोथ फ्यूटाइल है एंड प्यूराइल है टू पॉइंट टू पास्ट इंस्टेंसेज ऑफ सच वायलेंस इन इंडियाज हिस्ट्री टू जस्टिफाई द प्रेजेंट वायलेंस। ये काफ़ी अच्छी बात है। जो वॉट अबाउटरी होती है ना, कि पास्ट में ऐसा हुआ तो हम अब ऐसा करेंगे, देन पास्ट में ऐसा हुआ, दिस मेंटेलिटी हैज़ टू बी स्टॉप्ड एंड दिस वॉट अबाउटरी has also needs to be stopped. It is both futile and puerile to point to past instances of such violence in India's history to justify the present violence. Past से आप present को justify करना बंद होना चाहिए। Violence in any form should not be encouraged. इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल शोकेस ऑफ अ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट था इंडिया कुछ साल पहले तक लिबरल डेमोक्रेटिक मेथड्स के लिए, वो अब हो गया है स्ट्राइव ड्रिवन मेजोरिटेरियन स्टेट इन इकोनॉमिक डिस्पेयर। इकोनॉमी फ्लाउंडरिंग, लैक ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। रिस्क एपेटाइट, जो लोगों का रिस्क था इन्वेस्टमेंट करने का, वो कम हो रहा है। अब लोग रिस्क भी क्यों करें, ऐसे टाइप के वायलेंसेस होते हैं। इससे आप लुक एट दिल्ली, कितना पब्लिक प्रॉपर्टी को लॉस हुआ, कितनी शॉप्स बंद हुई, स्कूल्स बंद हुए। इससे इकोनॉमी की एक्टिविटी बहुत डैमेज होती है। नाउ सोशल और कम्युनल टेंशन्स है ना, ये इस रिस्क एपेटाइट को और कम करते हैं। इकोनॉमी के सेंटिमेंट्स डैम्पन होते हैं। फॉर एग्जांपल कोरोना वायरस का थ्रेट आते ही देखो वर्ल्ड के जो स्टॉक मार्केट्स हैं दे गॉट क्रैश्ड। अब इन्वेस्टमेंट कम है, जॉब्स एंड इकोनॉमिक जो इनकम है वो कम है, बिकॉज इन्वेस्टमेंट कम है। तो इन्वेस्टमेंट कम है इसलिए जॉब्स और इनकम भी कम हो रही है, इसलिए कंजम्पशन एंड डिमांड कम हो रहा है। लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो कुछ कंजम्पशन नहीं करेंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा तो वो डिमांड नहीं मांगेंगे, और अगर कंजम्पशन एंड डिमांड नहीं आएगा तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं आएगा। तो ये एक विशियस सर्कल चालू हो जाता है। इन्वेस्टमेंट कम है, जॉब्स इनकम कम है, कंजम्पशन एंड डिमांड कम है, और ये एक स्पाइरल में इकोनॉमी चली जाती है यहाँ पे, विच इज़ नॉट गुड। कोविड-19 एक नया खतरा आ गया है, अनसर्टेनिटी एंड फियर है, एडिंग टू सेल्फ इन्फ्लिक्टेड वूज। अब ये जो हैजार्ड्स हैं, इस टाइप के जो थ्रेट्स हैं, हेल्थ एंड पेंडेमिक है, नोबडी नोज इसका आउटकम क्या होगा, नोबडी इज प्रिपेयर्ड फॉर दिस। इसीलिए ज़रूरी है कि हम यूनाइटेड रहें और वेल प्रिपेयर्ड रहें। फोरकास्ट ऑफ द इकोनॉमी इज डायर
Every challenge is a stepping stone for success. Now this is the silver lining. हम इसमें टाइम पे हम क्या अच्छा देख सकते हैं कि ये टाइम है कि हम कुछ नए रिफॉर्म्स लाएं. जैसे 1991 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ तो हम एलपीजी लेके आए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन. सिमिलरली अभी जो हमारे यहाँ इतने चैलेंजेस आ रहे हैं इकोनॉमी में, सोसाइटी में, तो दिस इज़ द टाइम कि वी इंडियंस रिफॉर्म अवर सेल्फ. हम अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करें, अपनी सोसाइटी, अपनी थॉट प्रोसेस, एवरीथिंग वी वर्क टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री. सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म की ज़रूरत अभी बहुत ज़्यादा है. ट्रुथ को फेस करना चाहिए, इससे उसको बेटर करने में हेल्प मिलती है. नाउ यहाँ पे है चाइनाज हाईटेक बैटल अगेंस्ट कोविड-19. सी, चाइना में जो कोविड-19 का रेस्पॉन्स है ना, तो कुछ मामलों में इसका क्रिटिसिज्म हुआ है कि बहुत सीक्रेसी रही, बट कुछ जगह चाइना ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. फॉर एग्जांपल जिस रिकॉर्ड पेस से इन्होंने अपने हॉस्पिटल्स बनाए, अब ये टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इसको कंटेन करने में लगे हैं कोविड-19 को स्प्रेड को. दिस इज़ एक्सेप्शनल. एप्स यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रैकिंग एंड टेस्टिंग. अलीबाबा का एक ऐप है हेल्थ क्यूआर कोड सिस्टम, उसमें कलर ग्रेड से वो बता देगा रिस्क असेसमेंट कितना है आपको. 5G का यूज़ कर रहे हैं, सीटी स्कैन्स जो होते हैं रिमोट हॉस्पिटल्स में उसका असेसमेंट हो रहा है बाय यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी ओवर द इंटरनेट. देन ड्रोन्स से, लाउड स्पीकर से इंफॉर्मेशन को डिसैमिनेट किया जा रहा है. डिलीवरी एप्स हैं लाइक फूड एंड ऑल, ये एसेंशियल सर्विसेज डिलीवरी कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी हो रही है. देन जो क्वारंटाइंड हैं, लाइक काफ़ी लोग ऑफिसेज नहीं आ रहे हैं तो दे आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो इससे इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा सफ़र नहीं कर रही है, वर्क चल रहा है अभी भी. वर्चुअल क्लासरूम्स आ गए हैं ताकि स्टडीज़ सफ़र नहीं हो. फेस ऐप है, AI इनेबल्ड है, इससे स्क्रीनिंग पॉसिबल हो रही है इन्फेक्टेड पीपल की. सो अमंगस्ट ऑल दिस पेनफुल एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है. देन दिस इज अबाउट शुड द सेडिशन लॉ बी स्क्रैप्ड. सी, 124 सेक्शन 124A है कि अगर आप कुछ हेटफुल स्पीच दे रहे हो, वायलेंस इंसाइट कर रहे हो, तो आप पे सेडिशन के केसेस भी लग सकते हैं. अब ये बात नोट करने वाली है कि वो अगेंस्ट द स्टेट है, मतलब अगेंस्ट इंडिया है या अगेंस्ट द गवर्नमेंट है. इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. अगेंस्ट द स्टेट और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इन दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए. फ्रिक्वेंट न्यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है, कोर्ट स्ट्राइक इट डाउन और पार्लियामेंट रिवोक. ऐसा ऑथर ने यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दिया है कि या तो कोर्ट इसे स्ट्राइक कर दे या फिर पार्लियामेंट खुद इसे रिमूव कर दे. वायलेंस इंसाइट कर रहे हैं, स्पीच आपका हेटफुल है. केदारनाथ केस 1962 में कहा था अगर रियल वायलेंस नहीं हो रहा है ना तो ये सेक्शन 124A में आपको कॉन्विक्ट नहीं बना पाएगा, नहीं डिक्लेयर करा जा सकेगा, वोंट गेट कॉन्विक्टेड अगर रियल वायलेंस नहीं हुआ बिकॉज ऑफ योर हेटफुल स्पीचेस. सेडिशन लॉ जो है ना इस टाइप के, ये सब कॉलोनियल रेलिक्स हैं. गवर्नमेंट बोलती है इनकी यूटिलिटी है. अब जुडिशरी को इस मैटर में देख के एक फाइन जजमेंट डिलीवर किया जा सकता है. नाउ डिसेबल्ड एंड एक्सट्रीमली पुअर, ये दोनों बहुत डेडली कॉम्बो हो जाता है. डिसेबिलिटी भी है और पुअर भी है. दिस इज़ वेरी ड्रेडफुल कंडीशन. डिसेबिलिटी से लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट से इम्पोवरिशमेंट, ये सारे आपस में इंटरलिंक्ड है. दैट इज़ वाई जो डिसेबल्ड है उसके लिए गवर्नमेंट एक्स्ट्रा वेलफेयर के इनिशिएटिव्स लाती है. 15% पॉपुलेशन है, इनको सम सॉर्ट ऑफ डिसेबिलिटी हो रही है. इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे 2005 एंड 12 में ये बात आई थी सामने. रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट है, डिसेबल्ड वल्नरेबल होते हैं, हायरिंग डिफिकल्टी होती है, उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है. एज एरिया वाइज फाइंडिंग्स हैं यहाँ पे. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है उसमें हमने प्रॉमिस किया है हम प्रिवेंटिंग एंड ओवरकम करेंगे डिसेबिलिटी को, बट बजटरी एलोकेशन जो है वो डिसेबिलिटी रिलेटेड सेक्टर में इस बार इनसफिशिएंट है. देन दिस इज अबाउट एंग्लो इंडियंस प्रोटेस्ट. सी, आर्टिकल 3662 में लिखा है एंग्लो इंडियन इज समवन हु लिव्स इन इंडिया, फादर और मेल एंसेस्टर बिलोंग टू द यूरोपियन लाइनेज, ब्रिटिश और समथिंग. ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में इसके प्रोविजंस आए थे सबसे पहले. नाउ इसके लिए 2 सीट्स रिजर्व होती है लोकसभा में. प्रेसिडेंट इन्हें नॉमिनेट कर सकते हैं अगर इनका इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में. ऐसे 2 पर्सन को, एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जा सकता है लोकसभा में. गवर्नर सिमिलरली 1 सीट नॉमिनेट कर सकते हैं विधानसभा में. यूरोपियन डिसेंट के होते हैं, ये नेटिव ऑफ इंडिया हैं. बट डेरेक ओब्रायन जैसे फॉर एग्जांपल 2012 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वोट में किया था, ही वाज एन एंग्लो इंडियन देन, कोटे से. देन 126th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो था, 126th कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट जो अभी रिलीज हुआ, उसमें एक्सटेंड कर दिया है रिजर्वेशन टू SC/ST 10 ईयर, प्लस जो एंग्लो इंडियन कोटा है उसको एंड कर दिया है, टर्मिनेट कर दिया है. तो उसी के प्रोटेस्ट में यहाँ पे एंग्लो इंडियंस प्रोटेस्ट चल रहे हैं जंतर मंतर में. दे आर सेइंग कि जो 2 सीट्स रिजर्व थी इसको वापस रिस्टोर किया जाए. नाउ दिस इज अबाउट EC मूव्स लिंकिंग आधार विद वोटर ID. इलेक्शन कमीशन
ने प्रपोज किया है अमेंड करें हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 को, और जो इपिक होता है ना कार्ड, इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इसको लिंक कर दें आधार से। जैसे अभी रिसेंटली पैन कार्ड जो होता था उसको लिंक कर दिया आधार से। तो इससे क्या होगा, ये जो 12 डिजिट का यूनिक नंबर है, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है, इससे क्या होगा कि जो बोगस इपिक कार्ड हैं, बोगस वोटर्स हैं जिनका फेक है, वो सब एलिमिनेट होने का बहुत अच्छा हम यहाँ पे ऐसा फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो सब हम एलिमिनेट कर सकते हैं, बोगस वोटर्स हट जाएंगे और ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत अच्छा होगा। मीनवाइल इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है लोकसभा का, राज्यसभा का, विधानसभा का, विधान परिषद का, प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, एंड सुनील अरोरा साहब इज इट्स सीईसी। सो दिस इज NPR डेटा यूजफुल फॉर वेलफेयर स्कीम। यहाँ पे लिखा है इंडिया अमंग लीस्ट फ्री डेमोक्रेसी से स्टडी। सी अभी कश्मीर, NRC, CAA, क्रैकडाउन ऑन मास प्रोटेस्ट, तो इससे इंडिया की रैंकिंग काफ़ी फॉल हो गई है, 83rd रैंक आई है। पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज़ में हमने काफ़ी लो स्कोर किया है। टॉप में फिनलैंड है, नॉर्वे है। ये फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 की रिपोर्ट है ये। नाउ दिस इज बिमल जुल्का टू टेक ओवर एज CIC टुडे। CIC इज अगेन अ स्टैट्यूटरी बॉडी, RTI एक्ट 2005 से आई थी। अपॉइंटमेंट जो इनका होता है ना, वो प्रेसिडेंट करते हैं CIC के चीफ का। एक सिलेक्शन कमेटी बनती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं। तो इन्होंने अभी दिस बिमल जुल्का जी को न्यू CIC अपॉइंटमेंट करने का बात किया है। नाउ इज इट ऑल ओवर फॉर सैंडर्स? सैंडर्स कहाँ से? डेमोक्रेटिक पार्टी है, प्राइमरीज चल रही है अभी, बर्नी सैंडर्स एंड ऑल, दे आर फाइटिंग फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डेमोक्रेटिक पार्टी। और जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनेगा वो फिर फाइट करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से है। नाउ दिस इज यस बैंक अंडर मोरेटोरियम अंटिल April 3। सी यहाँ डिपॉजिट विड्रॉवल का लिमिट लगाया है 50,000 का, 5 लाख का लिमिट है अंडर इमरजेंसी कंडीशंस। जो बोर्ड है बैंक का उसको सुपरसीड कर लिया है RBI ने। बैंक की जो फाइनेंशियल हेल्थ थी वो क्योंकि डिटीरियोरेट हो रही थी, तो मिस्टर प्रशांत कुमार अब इसके एडमिनिस्ट्रेटर बन गए हैं। ये RBI ने इन्हें अपॉइंट किया है। अब जो स्कीम्स हैं, प्लान्स हैं, वो ये हैं कि हमें रिकंस्ट्रक्शन करना है, अमेलगमेशन के बारे में ये फाइंड आउट करेंगे। अभी कपल ऑफ मिनट्स बैक अभी एक स्कीम्स एंड प्लान्स इशू किया है RBI ने। विल लुक इनटू दिस मैटर सेपरेटली, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। नो न्यू लोन्स एडवांस इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट सैलरीज। जो लोन के लॉसेज हुए हैं कैपिटल से, उसको ये रिस्टोर नहीं कर पाए, उसके अगेंस्ट ये कैपिटल रेज नहीं कर पाए, फेल हो गए वो करने में। दैट इज़ वाई इनकी रेटिंग्स डाउनग्रेड हो गई थी। अब पूरा प्लान ये है कि इन्हें समहाउ रिवाइव किया जाए दिस यस बैंक को। यहाँ सिमिलरली कल हमने देखा था ना, बैंक मर्जर हो रहा है, ये 4 बिग 4 हो जाएंगे। अब काफ़ी सारे बैंक्स हैं, दे आर गेटिंग मर्ज्ड। तो बैंक अनाउंसेस शेयर्स स्वैप रेशियोज रिगार्डिंग दैट। नाउ दिस इज वॉश आउट प्रोपेल्स इंडिया इनटू समिट क्लैशेस, और यहाँ पर है इंडियाज मैच अगेंस्ट कतर लाइकली टू बी पोस्टपोन, ये फीफा एंड दिस। सो टुडे वी रेड अबाउट यस बैंक अंडर मोरेटोरियम टिल April 3। बिमल जुल्का न्यू CIC है, इंडिया का रैंक 83rd रैंक आया है। देन दिस इज इलेक्शन कमीशन मूव्स लिंकिंग आधार को वोटर ID से कनेक्ट करना है। एंग्लो इंडियन प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वाई? बिकॉज ये जो 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसमें ये 2 और 1 सीट है लोकसभा विधानसभा में, इसको स्क्रैप कर दिया है। डिसेबिलिटी एंड एक्सट्रीमली पुअर, दिस इज ड्रेडफुल, इंटरकनेक्टेड है। डिसेबिलिटी, लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इम्पोवरिशमेंट। देन शुड द सेडिशन लॉ बी स्क्रैप्ड। चाइना हाई टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, हाईटेक यूज कर रहा है बैटल अगेंस्ट COVID-19। Then this is a very good article, An Unrest, a Slowdown and a Health Epidemic, written by Dr. Manmohan Singh ji. Read them. The Riot Act. This is food adulteration, offenses IPC. This is Western disturbances. Now this is NPR data useful for welfare schemes. Yes Bank under moratorium till April 3. EPFO की rates कम हुई है. Then this is about Prime Minister visits Brussels का hold पे चली गई अभी, and then Supreme Court to step in if Nirbhaya convicts are not hanged on March 20. So this is today's newspaper. Thank you so much for watching this video. Take care.